हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं शंकर प्रकाश गुरुदीक्षा कॉमर्स के ई पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ओवरहेड के तीसरे क्लास में हैं। हम लोग इससे पहले के क्लास में ओवरहेड के बारे में जान चुके हैं कि ओवरहेड क्या है, इसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, ओवरहेड को कैसे बांटते हैं, एलोकेशन कैसे करते हैं, इसका एपोर्शनमेंट कैसे करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी देखे थे। इस क्लास में हम लोग एपोर्शनमेंट का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, जिसे री एपोर्शनमेंट भी बोला जाता है, वो देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये ओवरहेड का थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास यानी ओवरहेड कॉस्टिंग। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि फैक्ट्री ओवरहेड ओवरहेड्स को हम लोग प्रोडक्ट पे कैसे बांटते हैं। तो इसके लिए हमने देखा था कि दो तरीका था बांटने का। एक तो तरीका था एलोकेशन करना, एलोकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को एलोकेट कर देना, यानी सभी डिपार्टमेंट का सेपरेट सेपरेट एक्सपेंस उस डिपार्टमेंट का उस डिपार्टमेंट पे चार्ज करना, यानी सेपरेट एक्सपेंस ऑफ एक्सपेंस ऑफ एवरी डिपार्टमेंट would be charged to that डिपार्टमेंट। यानी जिस डिपार्टमेंट का खर्च उस डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट का खर्च उस डिपार्टमेंट में बांटना, में बांटना। फिर हम लोग ने देखा था एपोर्शनमेंट। एपोर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कॉमन खर्च को सभी डिपार्टमेंट में बांटना। कॉमन खर्च को बांटना यानी एपोर्शनमेंट का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन एक्सपेंस, यानी कॉमन खर्च को डिपार्टमेंट में बांटना, सभी डिपार्टमेंट में। तो इसके लिए हम लोग देखे थे कि दो तरीका था। कॉमन खर्च को डिपार्टमेंट में बांटने का दो तरीका था। एक था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में यानी कॉमन खर्च को सभी डिपार्टमेंट में बांटना, कॉमन एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन एक्सपेंस टू एवरी डिपार्टमेंट that may be production department and सर्विस डिपार्टमेंट। और दूसरा हम लोग देखे थे कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कॉमन एक्सपेंस को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस टू
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यानी यहां पे हम लोग जो फैक्ट्री एक्सपेंस जो बांटे हैं उस फैक्ट्री एक्सपेंस को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करते हैं। जब फैक्ट्री एक्सपेंस को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करते हैं तो यह कहलाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस। अब फैक्ट्री एक्सपेंस को जब हम चार्ज करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो दो सिचुएशन हो सकता है। एक, जब फैक्ट्री एक्सपेंस को मुझे सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एपोर्शनमेंट करना है, यानी ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एपोर्शनमेंट करना है, यानी एपोर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री, एपोर्शनमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट only, to the production department only, apportionment of to the production department only। और दूसरा मुझे देखना है apportionment to the service as well as प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों में मुझे बांटना है, एपोर्शनमेंट करना है। जब हम सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एपोर्शनमेंट करेंगे तो यानी इसमें क्या होगा, एपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली, एपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली। यानी जो सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एपोर्शनमेंट करेंगे, तो इसे हम लोग डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और जब सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों में बांटेंगे तो यहां पे दो सिचुएशन हो सकता है। एक तो पहला सिचुएशन हो सकता है कि नॉन रेसिप्रोकल बेसिस हो, यानी नॉन रेसिप्रोकल बेसिस के हिसाब से हम बांट रहे हैं, नॉन रेसिप्रोकल बेसिस के हिसाब से हम बांट रहे हैं। एक हो सकता है नॉन रेसिप्रोकल बेसिस एंड दूसरा हो सकता है रेसिप्रोकल बेसिस। अब नॉन रेसिप्रोकल बेसिस में इसमें मुझे देखना होता है कि हम कैसे बांटते हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम इसका मतलब समझाते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट यानी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी जब फैक्ट्री ओवरहेड का जो कॉमन एक्सपेंस है, जब उस कॉमन एक्सपेंस को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करते हैं तो ये क्या कहलाता है, री एपोर्शनमेंट कहलाता है या रीडिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, यानी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं। यानी जब फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंस को हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करते हैं तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता है। जब ऐसा सर्कमस्टांसेज हो, यानी इस तरह का फैक्ट्री है, कोई ऐसा फैक्ट्री है जहां पे जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, जब वैसे फैक्ट्री के कॉमन एक्सपेंस, सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करेंगे
तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फैक्ट्री बहुत बड़ा है, जिसमें 2-3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2-3 सर्विस डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तीनों सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, और तीनों सर्विस डिपार्टमेंट, जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट तीसरा सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, लेकिन वो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से सर्विस नहीं लेता है। पहला सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से सर्विस नहीं लेता है, दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट तीसरे सर्विस डिपार्टमेंट से सर्विस नहीं लेता है। यानी पहला सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ सर्विस देता है दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को, और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ सर्विस देता है तीसरे सर्विस डिपार्टमेंट को, बदले में सर्विस नहीं लेता है। कुछ इस तरह के नेचर का फैक्ट्री अगर है, तो उसमें जो ओवरहेड जो हम लोग एपोर्शनमेंट करते हैं, कॉमन एक्सपेंस जो एपोर्शनमेंट करते हैं, वो कहलाता है नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पे हम लोग एपोर्शनमेंट करते हैं। लेकिन जब कभी भी सर्विस फैक्ट्री का नेचर कुछ ऐसा होता है, कुछ बड़ा फैक्ट्री होता है, जिसमें जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस तो देता ही है, साथ ही साथ सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को भी सर्विस देता है। यानी एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस देता है और बदले में दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से भी सर्विस लेता है। यानी दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट भी पहले सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देगा, और पहला सर्विस डिपार्टमेंट भी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, और फिर दोनों सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी सर्विस देता है। यानी यहां पे रेसिप्रोकल हो रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट में रेसिप्रोकल हो रहा है, दोनों एक दूसरे को सर्विस दे रहा है। जब कुछ इस तरह का नेचर का फैक्ट्री अगर होगा, तो वहां पे रेसिप्रोकल बेसिस पे हम लोग ये सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करेंगे। जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, लेकिन दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से सर्विस नहीं लेता है, यानी नॉन रेसिप्रोकल बेसिस होगा, तो इसमें जो हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को जो ये प्रोडक्ट पे चार्ज करेंगे, वो कहलाएगा, वो मेथड कहलाएगा स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड। नॉन रेसिप्रोकल मेथड। और जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, और दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट पहले सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस देता है, यानी एक सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस देता भी है और सर्विस लेता भी है, एक दूसरे से सर्विस देता है और सर्विस लेता है, जब तो इसे हम लोग रेसिप्रोकल बेसिस बोलते हैं। और इस तरह के नेचर वाले फैक्ट्री में, यानी इस तरह के नेचर वाले फैक्ट्री में जो ओवरहेड का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसके लिए हमें 3 मेथड्स दिया गया है। ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसके लिए हमें 3 मेथड्स दिया गया है, और ये 3 मेथड्स यानी नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पे जो ओवरहेड हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसमें 3 मेथड्स दिया गया है, और वो 3 मेथड्स है, एक तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, दूसरा है ट्रायल एंड एरर मेथड, और तीसरा है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये 3 मेथड है जिसके बेसिस पे सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करते हैं, बांटते हैं, जब सर्विस डिपार्टमेंट रेसिप्रोकल बेसिस पे सर्विस देता है, यानी एक दूसरे को सर्विस देता है। तो इसी 3 मेथड से हम लोग बांटते हैं। अब हम लोग देखते हैं, एक एक इलस्ट्रेशन लेके हम लोग इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो पहला इलस्ट्रेशन हम ले रहे हैं, पहला इलस्ट्रेशन हम इसे पहले पढ़ते हैं, फिर समझाएंगे। दिख रहा होगा अच्छे से? चलिए देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स एंड कंपनी हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पी, क्यू एंड आर, एंड सर्विस डिपार्टमेंट एस। In March 2019, work was done 8 hours per day for 25 days in a company. Total overhead occurred in the company are as follow. Total overhead इस तरह से खर्च हुआ, यानी इसमें बोल रहा है कि एक ऐसा कंपनी है जिसमें 4 डिपार्टमेंट है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 1 फैक्ट्री डिपार्टमेंट है। चारों डिपार्टमेंट पे जो कॉमन एक्सपेंस हुआ है, वो कॉमन एक्सपेंस कुछ इस तरह से है, यानी टोटल एक्सपेंस कुछ इस तरह से है। रेंट दे रखा है 30,000,
लेबर वेलफेयर दे रखा है 36,000, लाइट दे रखा है 66,000, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर्स दे रखा है 1,20,000, अदर एक्सपेंस 72,000। अदर इंफॉर्मेशन, एरिया ऑफ 4 डिपार्टमेंट आर 6, 8, 6 एंड 5 स्क्वायर मीटर रिस्पेक्टिवली। एरिया दे रखा है, सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग एरिया दे रखा है। नंबर ऑफ वर्कर्स इन डिपार्टमेंट आर 3, 4, 2 एंड 1 रिस्पेक्टिवली, यानी सारे डिपार्टमेंट में कितने कितने लेबर काम कर रहे हैं, कितने कितने वर्कर काम कर रहे हैं वो दे रखा है। Salaries of supervisors have to be distributed among the 4 department 30%, 30%, 20% and 20% respectively। जो सुपरवाइजर का सैलरी ये जो 1,20,000 दे रखा है वो कैसे बटेगा, चारों डिपार्टमेंट में वो दे रखा है, वो रेशियो दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग बांट देंगे। लाइट एमंग द 4 डिपार्टमेंट वर 12,000, 18,000, 21,600 एंड 14,400 रिस्पेक्टिवली। चारों डिपार्टमेंट का लाइट सेपरेटली दे रखा है, वो सेपरेटली दे रखा है, तब उसे सेपरेटली सीधे हम चार्ज कर देंगे। ठीक है। अदर एक्सपेंस हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 4 डिपार्टमेंट 20%, 30%, 30% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। अदर एक्सपेंस जो 72,000 दे रखा है उसको मुझे वो चारों डिपार्टमेंट में इस रेशियो में बांटना है, 20,000, 30,000, ये 20%, 30%, 30%, 20% इसमें बांटना है। टोटल ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द 3 डिपार्टमेंट्स इन द रेशियो 5:3:2। यानी इसमें ये दे रखा है कि सर्विस डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड होगा उससे मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो बांटना है वो 5:3:2 रेशियो में बांटना है। यानी जब हम सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो वो रेशियो होगा 5:3:2। Allocate the overhead among all departments and calculate labor hour rate of each production department। क्या बोल रहा है कि सारे एक्सपेंस को, जो कॉमन एक्सपेंस है उससे सारे डिपार्टमेंट में एलोकेट कीजिए और लेबर आवर रेट भी आपको कैलकुलेट करना है ऑफ इच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लेबर आवर रेट भी आपको कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट बनाऊंगा और स्टेटमेंट सबसे पहले एक चीज आप लोग दिमाग में बैठा लें कि जब कभी भी कोई स्टेटमेंट बनाएंगे तो जिस कंपनी का स्टेटमेंट बनाएंगे उस कंपनी का नाम ऊपर में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स एंड कंपनी। देखिए, एग्जाम इज एन आर्ट, आई थिंक दैट एग्जाम एक आर्ट होता है और आर्ट मीन्स व्हाट, आर्ट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज। आप नॉलेज रखे हुए हैं, नो डाउट आपके पास अच्छा नॉलेज होगा, बेहतर नॉलेज है, लेकिन आप उस नॉलेज को अपने एग्जाम में कैसे अप्लाई करेंगे उस पर आपका मार्क्स डिपेंड करेगा। कभी कभी देखने को मिलता है कि आपसे जो एवरेज स्टूडेंट होता है, आपसे जो वीक स्टूडेंट होता है वो भी कभी कभी बेहतर नंबर ले आता है, और आपसे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है वो भी कभी कभी कम नंबर ले आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज स्टूडेंट? मेरा मानना है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट, एवरेज नॉलेज लेके भी आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपको एग्जाम देने का आर्ट आता हो तो एग्जामिनेशन इज एन आर्ट, आई थिंक दैट एग्जामिनेशन इज एन आर्ट। इट्स डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज, हाउ टू अप्लाई योर नॉलेज इन योर एग्जामिनेशन। आप अपनी एग्जामिनेशन में अपनी नॉलेज का कैसे अप्लाई करते हैं इस पे आपका मार्क्स डिपेंड करता है। तो आप मेरे साथ जुड़े, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप मेरे लेक्चर को अच्छे से देखेंगे, पूरे एंड तक देखेंगे। मैं आपको सारा वो टेक्निक बताऊंगा जिस टेक्निक के थ्रू आप मैक्सिमम नंबर उठा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले मुझे सारे प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना होगा। तो मैं जब कभी भी कोई भी स्टेटमेंट बनाऊं, जिस कंपनी का स्टेटमेंट बनाता हूं उस कंपनी का नाम ऊपर में लिखना है मुझे। उसके बाद लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग apportionment of overhead for March 2019। सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, PQR टोटल बेसिस रेशियो।
और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स। सबसे पहले रेंट दे रखा है, रेंट को हम लोग एरिया के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और एरिया आपका दे रखा है 6:8:6:5। टोटल रेंट दे रखा है 30,000। फिर लेबर वेलफेयर दे रखा है, लेबर वेलफेयर ये टोटल दे रखा है 36,000। इसको बांटना है मुझे नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से, तो नंबर ऑफ वर्कर्स का रेशियो है 3:4:2:1। इस रेशियो में बांट देंगे 3:4:2:1। उसके बाद लाइट दे रखा है, लाइट आपका ये दे रखा है, लाइट टोटल दे रखा है यानी 12,000। लाइट 66,000 दे रखा है यहाँ पे, और हर डिपार्टमेंट का सेपरेटली लाइट भी दे रखा है यानी 12,000, 18,000, 21,600 और 14,400। उसके बाद दे रखा है सैलरी ऑफ सुपरवाइजर यानी सुपरवाइजर सैलरी। सुपरवाइजर सैलरी ये दे रखा है 1,20,000। 1,20,000 इसका बेसिस है, सुपरवाइजर सैलरी का बेसिस दे रखा है 30%, 30%, 20%, 20%, यानी इसको हम लोग 3:3:2:2 लिख सकते हैं। उसके बाद आपका दे रखा है सैलरी, सुपरवाइजर ऑफ सैलरी दे रखा है। उसके बाद अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस 72,000 दे रखा है। अच्छा यहां पे गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन और अदर एक्सपेंस भी आपके क्वेश्चन में दे रखा है यानी गिवन, ये भी आपका 20% यानी 2:3:3:2 के रेशियो में इसको बांटना है। बस सारे चीज को मैंने लिख लिया, यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अब मुझे करना है कैलकुलेटर। अब देखिए 30,000 को मुझे बांटना है चारों में, यानी 30,000 डिवाइडेड बाय 8 6 16 यानी 25 डिवाइडेड 25, इसको मैं मेमोरी प्लस में डाल देता हूँ, इंटू 6 यानी 7200 मेमोरी रिकॉल, इंटू 8 यानी 9600, फिर मेमोरी रिकॉल इंटू 6 यानी 7200 मेमोरी रिकॉल इंटू 5 यानी 6000। मैंने बांट लिया। अब ये 4 3 10 12 13 यानी 36,000 डिवाइडेड बाय 10 10 10 यानी इसको मेमोरी प्लस में डाल दिए। अब इंटू 3 यानी ये हो गया 10,800, फिर मेमोरी रिकॉल 4 इंटू 14,400, फिर से मेमोरी रिकॉल करेंगे 2 यानी 7200, फिर से मेमोरी रिकॉल 1 यानी 3600। अब यहाँ पे सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी के लिए मुझे रेशियो दे रखा है 3:2:2 यानी 6 और 10, ये भी 10 हुआ। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 10 मेमोरी रिकॉल, मेमोरी प्लस में डाल दिए, इंटू मेमोरी रिकॉल यानी 36,000 मेमोरी रिकॉल इंटू 3 यानी 36,000, और ये 22,000। अब यहाँ पे ये भी 10 है यानी 7200 इंटू 2 ये हो गया 14,400, और 14,400 इंटू 3 यानी ये 21,600 यानी टोटल अगर हम देखें तो ये टोटल कितना हुआ, टोटल सारे डिपार्टमेंट्स का एक्सपेंस कितना हुआ, टोटल एक्सपेंस, टोटल ओवर हेड्स ऑफ एवरी डिपार्टमेंट ये कितना हो गया। यानी यहाँ पे टोटल देखें तो 30,000, 36,000, 66,000, 1,20,000 और 72,000, ये टोटल हो गया 3,24,000। अब इसका ये हो गया, ये आपका हो गया 80,400, 99,600, 81,600 और सर्विस डिपार्टमेंट का हो गया 62,400। अब देखिए ये मैंने जो किया इसको हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये अभी मैंने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, सारे फैक्ट्री, सारे कॉमन एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, सारे कॉमन फैक्ट्री ओवरहेड का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। इस चीज को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जब ये सर्विस डिपार्टमेंट को अब हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे चार्ज करेंगे,
रीजन बिहाइंड इट दैट कि अल्टीमेटली प्रोडक्शन होता कहाँ पे है? प्रोडक्शन अल्टीमेटली होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सारा प्रोडक्ट यहीं पे बनता है। तो मुझे सारे जगह के एक्सपेंस को इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करना पड़ेगा, सो डैट कि हम ये टोटल कॉस्ट पता कर सके, हम पर यूनिट कॉस्ट पता कर सकें कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना यूनिट लगा है। तो मुझे अब ये सर्विस डिपार्टमेंट के खर्च को भी मुझे इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना होगा। और संयोग यहां पे ये है कि आपको सर्विस डिपार्टमेंट के खर्च को कैसे बांटना है वो आपके क्वेश्चन में दे रखा है। यानी यहां पे अगर क्वेश्चन के सबसे लास्ट पॉइंट अगर देखें तो दिया हुआ है टोटल ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स have to be distributed among the three departments in the ratio of 5:3:2, 5:3:2 के रेशियो में बांटना है। यानी यहां पे एड एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट और ये बेसिस दिया हुआ है 5:3:2, यानी ये जो 62,400 है इसको 5:3:2 में बांटना है, यानी 10, यानी ये हो जाएगा 6240, इसको मेमोरी प्लस में डाल दिए इंटू 5, ये हो गया 31,200 मेमोरी रिकॉल इंटू 3, ये हो जाएगा 18,720 मेमोरी रिकॉल इंटू 2, ये हो जाएगा 12,480। अब देखिए ये चीज़ 62,400, अब इसे हम टोटल कर देंगे, यही मेरा हो गया टोटल फैक्ट्री ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन। है ना बच्चों, आसान, बहुत ही आसान है। ये हो गया आपका 1,11,600, 1,18,320 और 94,080। अब इसको ऐड करें, देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे, चूंकि ये जो मेरा है इसमें ऑलरेडी ये इंक्लूडेड है तो इसलिए हम यहाँ पे इसको काट दिए। चलिए अब देखिए तो ये हो गया मेरा टोटल एक्सपेंस। इस तरह से हम सारी चीज़ को निकाल लेते हैं। तो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, क्वेश्चन का एक और पार्ट दिया हुआ है कि कैलकुलेट लेबर आवर रेट ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लेबर आवर रेट मुझे निकालना होगा। तो लेबर आवर रेट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, टोटल लेबर आवर कितना है, टोटल लेबर आवर, यानी उस फैक्ट्री में 8 घंटा एक दिन में काम होता है। एक महीना में कितना काम होता है, 25 डेज। एक महीना में कितना काम होता है, 25 डेज। और हर डिपार्टमेंट में कितना कितना वर्कर्स है। अब देखते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सिर्फ निकालना है मुझे, इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो टोटल लेबर आवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट PQR, नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है, 3, 4, 2, टोटल आवर वर्क इन अ डे 8 आवर, 8 आवर, 8 आवर, टोटल वर्किंग डे 25 इन अ मंथ, 25, 25, 25। तो टोटल आवर, टोटल लेबर आवर, टोटल लेबर आवर, यानी ये होगा नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू डे इनटू आवर पर डे। ये हो गया 3 इंटू 8 इंटू 25, 600 घंटा। 4 इंटू 8 इंटू 25, 800 घंटा। और 2 इंटू 8 इंटू 25, 400 घंटा। और टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड
1,11,600, 1,11,600, 1,18,320, 1,18,320 एंड 94,080, 94,080। तो लेबर आवर रेट इक्वल टू लेबर आवर रेट। ये देखिए, कोई भी रेट हम निकालते हैं वो क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय जितना क्वांटिटी है। तो यहां पे टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल वर्क्स, टोटल लेबर वर्क आवर, यानी 1,11,600 डिवाइडेड बाय 600, ये हो गया 186 पर लेबर आवर ये है। यानी एक लेबर आवर पे, यानी एक लेबर आवर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक लेबर को एक दिन में 186 रुपये मिलता है डिवाइडेड बाय 800, यानी 147.90। यानी डिपार्टमेंट क्यू में एक लेबर को एक दिन में, एक घंटा में 147 रुपया 90 पैसा मिलता है, और 94,080 डिवाइडेड बाय 400, यानी एक लेबर को एक दिन में, एक घंटा में 235 रुपया 20 पैसा मिलता है। यानी लेबर आवर रेट का मतलब क्या होगा, देखिए अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि लेबर आवर रेट निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, टोटल ओवरहेड तो निकल गया, हम टोटल वर्किंग आवर भी निकाल लेंगे कि पूरे एक महीना में वो कितना घंटा काम किया है। चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो डेटा जो दे रखा था वो 25 दिन का डेटा था, टोटल एक्सपेंस का जो डेटा दे रखा था, यानी रेंट 30,000, लेबर वेलफेयर 36,000, ये 25 दिन का डेटा दे रखा था। अगर 25 दिन, अगर 8 घंटे फैक्ट्री काम करता है, तो मुझे 25 दिन का 8 घंटे के हिसाब से लेबर कितना काम करता है वो भी निकालना पड़ेगा एक महीना का। तो टोटल इससे लेबर आवर निकल जाएगा हर डिपार्टमेंट का, और आपका एक्सपेंस तो निकल ही गया हुआ है, टोटल ओवरहेड्स तो निकल गया हुआ है। तो टोटल ओवरहेड को अगर टोटल लेबर आवर से आप डिवाइड अगर करते हैं तो आपका एक घंटे का लेबर कॉस्ट पता चल जाता है। तो इस तरह से हम लेबर आवर रेट निकालेंगे। एक हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अब मुझे देखना है, अब इससे पहले जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैंने ये देखा था, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का देख लिया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का देख लिया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में भी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया कि सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सर्विस डिपार्टमेंट जो है ना, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो सर्विस देता है। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि अगर सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस देता है, सर्विस लेता नहीं है, सिर्फ सर्विस देता है, यानी नॉन रेसिप्रोकल मेथड को देख रहे हैं। नॉन रेसिप्रोकल मेथड में क्या होता है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता है और दूसरे भी सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, उस डिपार्टमेंट से सर्विस लेता नहीं है, तो ये नॉन रेसिप्रोकल हो गया। जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देगा और दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से सर्विस लेगा भी, तो ये रेसिप्रोकल हो गया, क्योंकि एक दूसरे को सर्विस दे रहा है। हम लोग रेसिप्रोकल में देखते हैं कि उल्टा, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, यानी अगर 2 अगर है, कोई नंबर्स अगर लेते हैं, कोई नंबर अगर मान लीजिए कि 2 है, तो 2 को रेसिप्रोकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसको उल्टा कर दीजिए, यानी 1/2 हो गया। यानी हर एक नंबर में हम जानते हैं कि नंबर के नीचे 1 छिपा होता है, हिडन होता है, तो उस नंबर को अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, जो नीचे छिपा हुआ है उसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाले को नीचे ले जाएंगे, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। अगर मान लीजिए कि ये रेसिप्रोकल का जस्ट मतलब होता है कि ये अगर कैलकुलेटर है, देख रहे हैं ये कैलकुलेटर है, अगर इसको रेसिप्रोकल करें तो ऊपर वाला जो है ना नीचे हो गया, नीचे वाले को ऊपर कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि रेसिप्रोकल का मतलब कि एक सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस देता है दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को, तो उल्टे वो सर्विस लेता भी है, उससे सर्विस लेता भी है। तो इस चीज को हम लोग रेसिप्रोकल बेसिस बोलते हैं। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि रेसिप्रोकल नॉन रेसिप्रोकल बेसिस को में ओवरहेड का हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये समझ गए। अब चलते हैं नॉन रेसिप्रोकल में ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन।